हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। आज है 31 तारीख और आज न्यू ईयर की भी तैयारियां चल रही है। घर में भी मैंने आज ख़ास खाना बनाना था। अभी हो रहे हैं सुबह के तकरीबन कोई 12 बजे। इस वक्त हमारा सारा नाश्ता भी तैयार हो रहा था और सब अपनी अपनी मर्ज़ी का वही रूटीन के हिसाब से नाश्ता कर रहे थे और साथ में डिस्कस भी हो रही थी कि आज हम लोगों ने न्यू ईयर को कैसे मनाना है, क्योंकि रात के 12 बजे से जो यहाँ पर मतलब पटाखे फोड़ने शुरू होंगे सुबह के 12 बजे तक बढ़ते, बल्कि अभी भी हो रही थी। मतलब सुबह से लोग शुरू थे, सुबह से क्या 2-3 दिन पहले ही सब लगे हुए थे। अभी अभी हकीकतन बात यह है कि मतलब स्पेशल तैयारी है। मेरे बच्चों ने भी बहुत सारे बम लेकर आए हैं और वो लोग यही डिस्कस कर रही थी कि मतलब मोहल्ले के अंदर होंगे, स्ट्रीट पर होंगे और या शायद आगे बस स्टॉप के पास करेंगे, क्योंकि ये सारी जगह कवर हो जाती है। हर ग्रुप आकर अपना जगह पकड़ लेता है। हर साल ऐसे होते तो हर कोई अपने इलाके में कर लेता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से तैयारियाँ तो एक तरफ अभी मैं चिकन बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर वही मामूल के हिसाब से जैसे चिकन बिरयानी बनती है, आम से रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। न्यू ईयर हो, चाहे शादी हो, सालगिरह हो, दावतें हो, बिरयानी के बगैर नामुकम्मल है। यहाँ पर मैंने सारे वही स्पाइसेस ऐड किए और साथ में मैंने बिरयानी मसाला, योगर्ट, क्रीम, कसूरी मेथी और नींबू, ऑयल, कश्मीरी लाल पाउडर जो है और होममेड मसाला, गरम मसाला भी और रेड चिली भी जो हम होममेड में बनाती हूँ, ये सारा इसके ऊपर डाल डूल के और फ्राइड प्याज भी ऊपर से डाल के खूब अच्छी तरह से इनको मैंने मिक्स कर दिया और इसको रख दिया मैंने मैरिनेशन होने के लिए। काफ़ी मतलब इतनी जल्दी भी नहीं थी, तो मैंने बनाया था तकरीबन इसको 2 बजे के आसपास मैंने रेडी करके रख दिया, कि मैंने 7 बजे तक खाना फिर तैयार करना था। अच्छा, इस स्टेज पे मैंने सारा माल मसाला लगा के इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। साथ साथ में मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ रात के टाइम में, और बमों की आवाज़ें आ रही है वो आप इग्नोर करें, वो सुबह के 12 बजे तक ही पोड़ते रहेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर इसको रखने के बाद मैंने तैयारी शुरू की खीर की। खीर मिक्स मेरे पास एक रखी हुई थी, साथ में मैंने पहले रखे थे चावल। बहुत ही हल्की आंच पर जब तक मैं कॉफ़ी इंजॉय करती रही और आसपास और भी तो काम होते हैं, सिर्फ एक खाना बनाना तो नहीं होता है। उसमें चावल इतने आराम से गल चुके थे। फिर मैंने इसके ऊपर जैसे ये थोड़ा सा थिक हो गया, मैंने मिल्क ऐड किया, साथ में 1 पैकेट पूरा खीर मिक्स कर डाल दिया और हल्का सा येलो कलर भी मैंने इस पर ऐड किया था। मुझे ज़रा सा यूँ वैनिलिश कलर चाहिए था इसके लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर जब तक मैं थोड़ी और आसपास के काम थे, गिरे का पैम्पर चेंज करना था, उसे खाना खिलाना था, ख़ुद भी हम लोगों ने कुछ और बहुत सारी ज़िंदगी की मसरूफियात होती, तब मैंने हस्बैंड को लगाया। मैंने कहा थोड़ी देर इसको हिलाए ताकि ये लगे नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलिए जी अभी आप ख़ुद इसको संभालें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने वही इंस्टेंट कॉफ़ी हमारे लिए बनाया, हम दोनों ने उसे एंजॉय किए। साथ साथ में हम बातें भी करते रहे, कुछ दुनियादारी के डिस्कस वगैरह पे चले। इसी की बातों बातों में हमारी खीर रेडी हो गई। थोड़ा सा ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया अखरोट और 4 मगज़ के साथ, इसे ऊपर से अच्छी तरह से गार्निश कर दिया। ये चीज़ें मेरे अक्सर घर में होती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी लेती हूँ, बच्चों को भी ड्राई रोस्ट करके मिल्क में देती हूँ। ये तो मेरे साथ अक्सर ही पड़े होते हैं घर में। इतनी कोई मज़े की खीर बनी थी ना कि केक का तो इसके सामने कोई मोल ही नहीं था। चले हमने न्यू ईयर का तो केक हम लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने एज अ सरप्राइज़ मंगाया था। मुझे पता भी नहीं था कि न्यू ईयर के लिए केक भी आना है, केक ने भी कटना है। वो एक अलग सा सरप्राइज़ था। मैंने तो सिर्फ खाने का ही सोचा था और सारा मैं यही प्रिपेयर कर रही थी सुबह से कि मेन्यू बच्चों से पूछा कि किसी की कोई फरमाइश हो तो बता दो। सबने सिर्फ बिरयानी को ही ओढ़ दिया और साथ में कहा कि मम्मा मीठे में जो आपको अच्छा लगे बनाएं, पर बनाएं ज़रूर। और इनको सबको पहले से पता था कि बाबा ने केक भी मंगाया है, लेकिन कहीं उसने रखा है और एज अ सरप्राइज़ इसने लाना है केक को, क्योंकि केक मेरे लिए और ग्रे के लिए सरप्राइज़ था। फिर अच्छा, उसके कुछ देर के बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की। बिरयानी भी अच्छी मैरिनेट हो चुकी थी, मतलब बिरयानी का गोश्त रख दिया इसको मैंने आंच पे और आहिस्ता इसको चलाने लगी। फिर साथ में एक टमाटर ही रह गया था, बाकी ऑयल वगैरह सारा मैंने इस पर ऐड कर दिया था। और बिल्कुल जैसे मैंने रख दिया उसको बनने के लिए, उसके बाद मैंने ज़ाफ़रान की तैयारी शुरू की। बिरयानी में ज़ाफ़रान ना डले तो फिर बिरयानी का क्या मज़ा होगा इस बीच। चलिए इतनी देर में हमारा सब कुछ रेडी हो गया और मैं चावलों के ऊपर तेल लगाने लगी।
कोई इतने मज़े की बनी थी, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ ज़ाफ़रान का पानी भी ज़बरदस्त हो गया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था ज़ाफ़रान का। अदरवाइज़ इतना तेज़ कलर तो होता नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा तेज़ कलर बिरयानी के लिए चाहिए था, क्योंकि मसालों में हम जितने ज़्यादा मसाले ऐड करते तो उनका अपना इतना ज़बरदस्त नेचुरल कलर आ जाता है ना, तो उसके मुकाबले में फिर कलर हमें ज़्यादा तेज़ चाहिए होता है। ज़ाफ़रान का ये है कि उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है, और कलर मैंने इसलिए डाला था कि मुझे थोड़ा सा ऑरेंज कलर चाहिए था, क्योंकि बिरयानी में तो ऐसे ही 4 चाँद लग जाता है ना। ऊपर से वही प्याज, नींबू और फ्राइड प्याज के साथ, कच्चे प्याज और फ्राइड प्याज के साथ मैंने गार्निश किया और रखा इसको दम पर। जितनी देर ये दम पर लगी उतनी देर तक जो है बच्चों ने सारे बमों की सजावट शुरू कर दी। कोई कह रहा है ये बजाएंगे, कोई कह रहा था ये लगाएंगे, कोई कह रहा था यहाँ पे पाड़ेंगे। बस इनकी अपनी डिस्कस शुरू थी। मज़ा भी आ रहा था बच्चों की खुशी देखकर। साल में तो एक ही बार आती है, और मेरी नज़रों में तो ये फजूल खर्ची है, अदरवाइज़ मुझे तो पसंद नहीं। बहरहाल बच्चों की ये एक शौक़ बनी थी बच्चों के लिए, मैंने भी इसको ज़्यादा सराहा नहीं। मैंने बच्चों से कहा कि भाई ये जो बम आसमानों में उड़ते हैं ना, ये पैसे पोड़ रहे हैं भाई, पैसों की अहमियत समझे, पैसों का कदर समझे। पैसे जो है अगर गए तो फिर गए भाई, आएंगे नहीं। यही वक्त है जो तुम लोग इसकी अहमियत समझो। लेकिन बच्चे हैं, वो कहाँ इतनी जल्दी समझेंगे तब तक, जब तक कि लोग दुनिया में सेक्रीफाइस ना करें, इनके ऊपर कोई मुश्किल हालात ना हो, और ये किसी चीज़ के साथ समझौता ना सीखे, तो भाई इनको अक्ल आनी नहीं है। चले, इतनी देर में हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया था, और काफ़ी लेट भी हो गई थी। और मैं खाना थोड़ा सा एक प्लेट बनाकर मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए भी भेजना था नज़दीकी, उससे मेरे खाने बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर का खाना हम सब साथ में खा रहे, तो चले मैं अपने नेबर को भी भेज देती हूँ। और हम अक्सर एक दूसरे से लेन देन रखते हैं। या तक कि अगर मेरी प्याज, चीनी, नमक वगैरह भी ख़त्म हो जाती तो खामखा मैं किसी को बेचती हूँ, तो फिर वो तो जो है ना, फिर एक चम्मच नहीं देती बल्कि डब्बा पूरा बेच देती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो मुझे ज़रा हजीज़ है ज़्यादा। चलिए, यहाँ पर इतनी कोई मज़े की बिरयानी रेडी हो गई। हम सब ने खाना डाला और मज़े से हम लोगों ने इंजॉय किया। साथ में ठंडा ठंडा कोक भी था, जो कि गले के लिए बेहद ख़राब है। सबका गला ख़राब, सबकी आवाज़ें गिरी भी, और गले में ख़ारिश रात होते ही भाई स्ट्रिप्सल का गेम वगैरह शुरू हो जाता है कि भाई वो कह रहा है कि स्ट्रिप्सल दे दो, गले में दर्द है, बुखार है। चले, आजकल तो यही सीज़न चल रहा है। अच्छा, शेरियाल ने लेकर आया अपने हिस्से का बम। उसने कहा कि मैं अपना अलग से फोड़ूंगा, मैं जाकर आगे दोस्तों के साथ फोड़ूंगा। फिर मैं इतनी आगे नहीं गई, इतना कोई धुआं हो रहा था, इतना कोई धुआं हो रहा था कि कैमरे में तो ख़ास मैं ज़रा दूर दूर थी, लेकिन अगर आप इस तरह अंदर चली जाए ना, तो खैर वो तो मुज़र सेहत है, ना सीने के लिए अच्छा है, ना गले के लिए, लंग के लिए। छोटी बच्ची भी थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बार बार कह रही थी कि ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी, और मैं गिरे को लेके ना दूर दूर से ही वीडियो बना रही थी। मुझे उसकी धुएँ से डर लगता है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर वो जहरीला है, सारा बारूद है, मवाद है जो ये जलते हैं, तो ये एक अजीब से कार्बन में, जहरीले कार्बन में चेंज होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स वगैरह के लिए काफ़ी ख़राब होती है। और आज तो सारे यूरोप में इतना धुआं, इतना पोल्यूशन आज के दिन हो जाता है ना। मैंने बड़े नज़दीक से भी देखा, इसलिए मुझे तो भाई, मैं तो साफ सी बात है, मुझे पसंद है। बस बच्चों को पसंद है ये बमे ला के। हर कोई अपने हिस्से चेक कर रहा था, हर कोई देख रहे थे कि मतलब किसने कितना मतलब पावर वाला चीज़ लेकर है, किसका कितना आवाज़ है, कौन कितना दड़म दुड़ुम करेगा भाई। ये सब इन्होंने काफ़ी देर तक इन्होंने बजाया। मैं तो बेजार होकर घर आ गई। मेरी तो एक तो इतनी सर्दी थी कि बिल्कुल कान हाथ पाँव में जलन हो रहा था। अच्छा, पर फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए केक। उन्होंने कहा बस थोड़ी देर रहता है, न्यू ईयर का केक हम लोग कट कर लेते हैं, के बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, थक जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह सब ने अपने अपने रास्ते लग जाना है। अगर बच्चों की बस एक दिन और छुट्टी है, गिरे का कीटा तो 2 से ही खुलना है, और बाकी बच्चों ने सबने 3 से वो लोग सारे चले जाएंगे अपने अपने स्कूलों को। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इस पर हैप्पी न्यू ईयर नहीं बल्कि लिखा था लव यू रानू, मेरा नाम इसने लिखा था केक के ऊपर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना प्यार करते हैं। लेकिन केक को हम लोगों ने एज अ न्यू ईयर ही काटा था भाई, केक कट करना तो ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने केक के साथ भी इंजॉय किया, लेकिन केक काफ़ी कम मिकदार में मैंने कट करके बड़ा हिस्सा अलग करके रख दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा साथ में मेरे दोस्त भी, मैंने उनको भी ले जाकर देना है केक। भाई न्यू ईयर का केक है और कोई अपना मुँह मीठा करे। इतना बड़ा केक है, इतना मीठा और इतनी क्रीमी तो खाया भी नहीं जाता है। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को केक खिलाया, बच्चों को खिलाया,
और दुआ की कि या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे, या खुदावंद हमारी परेशानियां कम करे, जो लोग बीमार हैं उन्हें शफा दें, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां ख़त्म करें। आने वाला साल खुदा करे जिन जिन बच्चियों की शादियां होनी हैं, जिन जिन के रिश्ते तय होने हैं, जो मसले मसाइल में गिरे हुए हैं, खुदावंद करे कि उनके मसले मसाइल हल हो जाए, सबकी मुश्किलें हल हो। स्पेशली लड़कियों के लिए कि पाकीज़ा ज़िंदगी हो और हर मुश्किल और बलाओं से महफूज रहें। बच्चे बूढ़े जवान को अपने सामान में रखे। आजकल जो हालात चल रहे हैं बल्कि हर जगह में, बस खुदा सबको अपने अमान में रखे, हमारे अजीज़ों को, हमारे प्यारों को जो हमसे दूर है अल्लाह उन्हें हिफाजत में रखे। बस खुदा से यही दुआ है कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों का ख़जाना हो। जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों में परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें, खुदावंद उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस उन्हें सबके लिए आसान करें। इस दुआ के साथ हमने केक को काटा और कुछ अपने लिए रखा, कुछ मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों के लिए लेकर गया। हाँ, क्या बताएं जो दुनिया के हालात है। अभी मैं कुछ देर पहले न्यूज़ भी देख रही थी, बड़ा दिल दुखा, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र से गुजरी है कि दिल से नहीं जा रहा है। कहीं खुशियाँ है तो कहीं मातम है, कहीं दुख है, कहीं बीमारियाँ हैं, कहीं परेशानी है। खुदावंद इस दुनिया का क्या होगा, कैसे कैसे मसले चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर बाहर जाकर केक काटने के बाद बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था कि न्यू ईयर होने वाली थी। केक इसलिए हम लोगों ने जल्दी काटा, बाद में टाइम नहीं मिलता। मुझे पता है मेरे बच्चों को बाद में मिन्नत समाजत भी करना है ना, 1, 1:30, 2 बजे से पहले उन्होंने घर नहीं आना है। सबने बम फोड़ने और भी हमसाए बच्चे वगैरह सारे इन सब ने निकलना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक ये क्या इसको बोलते, मैंने जुरजुरी क्या बोलते, सुरसुरी इसका नाम भी मुझे नहीं आता, इसे जलाकर गिरे को दिखा रहा था मेरे हस्बैंड। मेरे गिरे ने तो देखते ही भाई वो डर गई। अच्छा, इधर देखे मैं चम्मच मांग रही थी तो सिमरा ने पागल ने लाके इतना बड़ा मुझे चम्मच पकड़ाया देग वाला कि भाई इससे डालो, हमारे पास टाइम नहीं, हम लोगों ने बाहर जाना है, बम फोड़ना है। वो अपनी तैयारी में लेके थे। कोक के सारे बोतलें बड़ी बड़ी इन्होंने जो 2-2 लीटर वाली उसमें पानी भरा था, 5-6 इन्होंने सेट किया था कि अच्छा, यहाँ पर सब जा रहे थे बाहर और वो लोग तैयारी कर रहे थे अपने बम वगैरह जो सारी चीज़ें लेकर थे, कचरा मवाद जो उन्होंने करना था। यहाँ मैं आराम से बैठकर मीठा एंजॉय कर रही थी। ये बहुत ही डिलिशियस बनी थी और मैं बहुत मज़े से खा रही थी। केक नहीं खाया जाता क्योंकि बहुत क्रीमी होती है, क्रीम में और इस स्वीट में उस स्वीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका अगर 2-3 बाइट खाए ना तो उस पर इतनी मोटी केक की लेयर चढ़ी होती है डेकोरेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए ना, तो वो नहीं खाया जाता। केक उसकी बिल्कुल अंदर अंदर थोड़ा सा होता है, बस चम्मच से निकाल के उधर बस बाहर इतनी मिठाई वगैरह लगी होती है या समझे क्रीम ना, तो वो नहीं खाया जाता है भाई। वो हम लोगों ने शौक़ से नहीं खाया, ये सब ने शौक़ से खाया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए बाहर, हम लोगों ने देखा बच्चे क्या करे गेट के बाहर, मतलब मोहल्ले वाले गेट के बाहर, तो इन्होंने ऐसे तमाशा और आतिशबाजी लगा रखी थी सबने। इतना वॉइस हो रहा था, अभी मैं थोड़ी देर में इसका वॉइस दिखाऊंगी, आप लोग सुनोगे तो इतना वॉइस था कि बात ही नहीं हुआ जा रहा था। इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानो व्लॉग से इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर, सबको नया साल मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, चाओ चाओ।